अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। अल्लाह आपको बहुत सी पुरसुकून खुशियाँ दे और खुशियाँ देने की तौफीक दे। ईद के हवाले से जैसे दावतों का सिलसिला जारी है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक मीठे की रेसिपी। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध और इसमें से हाफ़ कप दूध जो है ये निकाल के साइड पे कर लेते हैं। फ्लेम को ऑन करते हैं और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप शुगर, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें, और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पे मैंने वो जो हाफ़ कप दूध निकाल के रखा हुआ था उसके अंदर ऐड करूँगी 5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। मैंने मैंगो फ्लेवर में लिया है, आप जौन सा पसंद करते हैं वो आप ले सकते हैं। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर किसी तरह के कोई लम्स या गुठली वगैरह ना रहे। अब यहाँ पे दूध बॉयल होने वाला हो गया है और इसमें मैं अब ऐड कर दूंगी 1 अदद ब्रेड की स्लाइस का मैंने चूरा बनाया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। इससे कस्टर्ड में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और साथ साथ चम्मच भी चलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर जो है किसी तरह की भी कोई गुठली या लम्स वगैरह ना रहें। और इसको भी पकाएंगे। साथ साथ मैंने जो मिक्स करके कस्टर्ड पाउडर रखा हुआ था ना वो भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। उसको भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एकदम से ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम एकदम से ऐड कर देंगे तो फिर इसके अंदर जो है वो गुठलियाँ वगैरह पड़ सकती हैं। बस थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और चम्मच से हिलाते जाएंगे, फिर इसके अंदर किसी तरह की गुठली वगैरह जो है वो नहीं पड़ेगी। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और ये टेस्टफुल बन के तैयार हो। और इसी पॉइंट पे आके आप इसमें शुगर वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर आपको मीठा कम लगे तो इसमें और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए बस मैंने इसको 3 से 4 मिनट पकाना है और फ्लेम को बंद कर देना है। इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अगर आपको इस पॉइंट पे वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए और ईद की खुशियों को इंजॉय कीजिए। मेरी बहुत सी दुआएं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, आप भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। बस अब फ्रूट जो है ये मैं साथ साथ कट करूँगी, क्योंकि अगर हम पहले कट करके रख लें ना तो फिर ये ब्लैक की तरफ चला जाता है, और जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना तो बाय लुकिंग और ना ही बाय टेस्ट। इसी तरह जब भी आप कस्टर्ड के अंदर फ्रूट ऐड करना हो तो साथ साथ कट करें और साथ साथ कस्टर्ड के अंदर ऐड करें, ताकि जो फ्रूट है ना वो ब्लैक की तरफ ना जाए। रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक किया करें और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इससे हमें सपोर्ट मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। इसे अपने फ्रेंड्स और दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे। एक मरतबा आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और फीडबैक में लाजमी बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अच्छा सा कमेंट किया करें, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बस अब हम इसकी टॉपिंग तैयार करेंगे। टॉपिंग तैयार करने के लिए मैंने कुछ बादाम भिगो के रखे हुए थे, वो इसकी साइडों पे लगा देंगे। और रेड और ग्रीन कलर की जो है वो जेली मैंने तैयार की हुई है, उससे इसकी जो है वो कुछ टॉपिंग करेंगे। और मिक्स फ्रूट का जो है वो एक डिब्बा ग्रोसरी शॉप से जो इजीली मिल जाता है, उसमें पाइनएप्पल और दूसरे फ्रूट्स होते हैं, वो लगा देंगे ताकि बहुत ही खूबसूरत और जायकेदार हमारा फ्रूट कस्टर्ड बन के तैयार हो। अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। हमारा कस्टर्ड जो है ये बन के तैयार हो चुका है। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।